संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन। सब्सक्राइब करें तिलक। प्रार्थना की खुशबू, साइकिल प्योर अगरबत्ती। हे लंकेश, यदि आपको अपने योद्धाओं की शक्ति पर बड़ा मान है तो मैं श्री राम की ओर से आपके समस्त योद्धाओं को चुनौती देता हूं। मैं अपना पैर आपके इस दरबार में जमा देता हूं। यदि आपका कोई योद्धा इस पैर को धरती से उठा सके तो मैं अपने स्वामी की ओर से यह वचन देता हूं कि वो अपनी हार मानकर इस लंका से वापिस चले जाएंगे। जय श्री राम। लंकेश्वर की जय हो। क्या है महाराज, शत्रु का एक दूत आया है। उसका कहना है कि वो एक ऐसा प्रस्ताव लाया है जिससे युद्ध करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और लंका में शांति बनी रहेगी। शांति का प्रस्ताव लाया है। वाह राम, युद्ध से पहले ही शांति दूत भेज दिया। अभी तो हमारी चंद्रहास की चमक तुमने देखी ही नहीं, पहले ही डर गए। भेजो उस दूत को। जो आज्ञा महाराज। आप राजा की बात करते हैं लंकेश्वर। मैं जिनका दूत हूं वो तो राजाओं के भी राजा हैं। राजेश्वर हैं। वो केवल इस भूमि खंड के ही नहीं वरन तीनों लोकों के स्वामी हैं। देवताओं, वेदों और विधि के भी वही नायक हैं। मैं उन्हीं त्रिलोकेश्वर का, श्री राम का राजदूत हूं। वह हरि है, हर है या ब्रह्मा है? कौन है वह? तुम इतने बड़े बड़े वार्तालाप जिसके लिए सुना रहे हो, उस तुम्हारे राम की वास्तविकता केवल इतनी ही है कि वह एक भटकता हुआ वनवासी है जिसे अपने राज्य से भी निकाल दिया गया है। बताओ, उस भिखारी ने क्या संदेश देकर भेजा है तुम्हें? महाराज रावण, आपने मेरे स्वामी राजेश्वर श्री राम का अपमान किया है, इसलिए मुझे नियमानुसार इस सभा से चला जाना चाहिए। राजदूत का सम्मान उसके राजा का सम्मान होता है, इसलिए राजदूत का प्रथम कर्तव्य है कि वो अपने सम्मान की रक्षा करे, क्योंकि मेरे अपमान का अर्थ होगा मेरे स्वामी राजेश्वर श्री राम का अपमान। इसलिए मेरे लिए अब दो ही रास्ते हैं। पहला तो ये कि जहां मुझे सम्मान पूर्वक आसन नहीं दिया गया मैं उस सभा से ही चला जाऊं, परंतु जो मैं संदेश लाया हूं वो इतना महत्वपूर्ण है कि उस पर लंका निवासियों और सारी राक्षस जाति का जीवन और मरण निर्भर है। इसलिए मेरे लिए दूसरा रास्ता यही है कि मैं इस सभा में अपने लिए एक राज्योचित आसन स्वयं ही निर्माण कर लूं, जिस पर सम्मान पूर्वक बैठकर मैं अपने राजा का संदेश आप तक पहुंचा सकूं। जय श्री राम।
अंगद ने कहीं देखो नहीं ऐसा, राजा असभ्य अनीति को शासन, तीनों लोक के राजा के दूत को बैठन को नहीं देत जो आसन, आग लगी अंगद के अंग में, सुन अभिमान भरे संभाषण, पूछ बिना कहीं पूछ न होती सो, डार लियो निज पूछ को आसन, डार लियो निज पूछ को आसन। हे दशग्रीव, अब मेरे आने का कारण सुनो। मैं आपके हित और भलाई के लिए श्री रघुवीर का दूत बनकर आया हूं। महाराज, मेरे पिता से आपकी मित्रता थी, इसलिए भी मैं आपको भली सम्मति देने आया हूं। आपका उत्तम कुल है, आप पुलस्त्य ऋषि के पौत्र हैं। आपने शिव जी और ब्रह्मा जी की पूजा करके उनसे बहुत से वर पाए हैं और आपने सब काम सिद्ध किए हैं। उसी शक्ति से आपने समस्त लोकपालों को भी जीत लिया है, परंतु फिर आपने किसी संगदोष अथवा कुमति के कारण उन शक्तियों का दुरुपयोग करके ऋषि, देवता, गंधर्व, अप्सरा, नाग, यश और राजाओं का बड़ा अपराध किया है। उसी राजमत से अंधे होकर आप अब जगत जननी सीता जी को हर लाए हैं। जब पाप कर्म इस प्रकार अपनी पराकाष्ठा को पहुंच जाते हैं तो दैवी शक्तियों को पाप का नाश करना ही पड़ता है, परंतु उस नाश के साथ ही पापी की घोर दुर्गति होती है। उसका अंत बड़ा भयानक होता है और मृत्यु उपरांत उसकी दशा अत्यंत दुखदायी होती है। आपके पाप आज आपको उसी सीमा पर ले आए हैं। मैं आपके हित के लिए आपको यही परामर्श देने आया हूं कि यही एक ऐसा क्षण है जब आप चाहे तो श्री राम से क्षमा मांगकर उनकी शरण में चले जाएं। श्री राम की यह आन है कि सच्चे हृदय से शरण में आने वाले के दोषों को नहीं देखते। जिसने शरण में आकर पुकारा कि मेरी रक्षा कीजिए प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए, ऐसी आर्त पुकार सुनते ही प्रभु अपने शरणागत को अभय प्रदान कर संसार के समस्त दुखों से मुक्त कर देते हैं। उनके बाणों में तीनों लोगों को एक साथ भस्म कर देने की शक्ति होते हुए भी वो एक सच्चे वीर की भांति दया को नहीं छोड़ते। इसलिए आप मेरी मानिए, इसी समय गले में कुल्हाड़ी डालकर और दांतों में तिनका दबाकर अपने समस्त कुटुंबियों के साथ श्री राम की शरण में जाकर माता जानकी को बड़े आदर के साथ उनके पति को लौटा दें। श्री राम ऐसे उदार और कृपालु हैं कि आपके क्षमा शब्द कहने से पहले ही वो आपको क्षमा कर देंगे। अच्छा, हमारे क्षमा मांगने पर वे हमें क्षमा कर देंगे, इस बात का तुम हमें विश्वास दिलाते हो? हम सीता को लेकर अपने कुटुंब सहित दांतों में तिनके दबाए उनसे क्षमा मांगने के लिए इतनी दूर उनके शिविर तक जाएं और वे हमें क्षमा न करें और बंदी बना ले तो सारा जग हम पर हंसेगा। इस बात का विश्वास हमें कैसे हो? महाराज रावण, प्रभु पर विश्वास रखना ही पड़ता है। जिसे प्रभु पर पूर्ण विश्वास नहीं होता उसे प्रभु की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। आपको आश्वस्त करने के लिए मैं इतना बता दूं कि जब वानर सेना ने सुसज्जित होकर लंका को चारों ओर से घेर लिया और सब लंका पर धावा बोलने के लिए श्री राम प्रभु की आज्ञा की प्रतीक्षा कर रहे थे, तो उस समय उन करुणा के सागर ने मुझे बुलाकर स्वयं कहा कि जाओ, रावण से जाकर कहो कि मैं युद्ध की ज्वाला में
लंका की निर्दोष प्रजा की आहुति नहीं देना चाहता। यदि वो जानकी को पूरे सम्मान के साथ मेरे हवाले कर दे तो मैं अभी उसे क्षमा कर दूंगा और लंका से वापस चला जाऊंगा। मैं शांति चाहता हूं। तुम मेरे शांति दूत बनकर महाराज रावण के पास जाओ। यह बात राम ने स्वयं कही। तुम मुझे मेरी सीता दे दो, मैं वापस चला जाऊंगा। मैं युद्ध नहीं करूंगा, मुझे शांति चाहिए। जी महाराज, उन्होंने स्वयं कहा था। यही बात तो हम तुम्हारे मुंह से सुनना चाहते थे। यही बात राम ने कही कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, मुझे शांति चाहिए। मूर्ख, इस बात में तुझे राम की करुणा दिखाई दी, उसका भय दिखाई नहीं दिया कि रण क्षेत्र में रावण के सामने आने के विचार से ही उस धनुर्धारी के हाथ पांव कांपने लगे। जिसकी प्रिय पत्नी को कोई हर के ले गया हो, उस शत्रु के लिए इतने महीनों से उसके रक्त में प्रतिशोध की कोई ज्वाला नहीं भड़की, तो फिर वो क्षत्रिय का रक्त नहीं होगा। वो तेरा परमवीर जो भिखारियों की भांति हमसे सीता की भीख मांग रहा है, उससे जाकर कह दो कि सीता कोई भिक्षा में देने वाली वस्तु नहीं है। ऐसे अनमोल रत्न को तो अपने बाहुबल से जीतना पड़ता है। माता सीता को उन्होंने अपने बाहुबल से ही जीता था। महाराज, शायद आप भूल गए कि वो शिव धनुष जिसे श्री राम प्रभु ने तिनके की भांति उठाकर तोड़ दिया था, उसी धनुष पर अपने बाहुबल की परीक्षा करने कभी आप भी गए थे और सुना है वो आपसे उठाया भी नहीं गया था। प्रतिशोध वीरता की निशानी नहीं होता और कायर में शत्रु को क्षमा करने का साहस नहीं होता। इन दंत कथाओं में क्या रखा है मूर्ख वानर? तुमने कहा था तुम्हारे पिता हमारे मित्र थे, परंतु अपने कुल का परिचय नहीं दिया तुमने। महाराज, देवराज इंद्र के पुत्र महाराज बाली का मैं पुत्र हूं। मेरा नाम अंगद है। मैंने ऐसी भी एक दंत कथा सुनी है कि मेरे पिता महाराज बाली ने एक बार रावण नाम के किसी प्राणी को अपनी पूंछ में बांधकर कई पर्वतों पर घूमते रहे थे। यह वही बाली है जिन्होंने अमृत मंथन के समय समुद्र को मथने में सहायता की थी। तुम वानरराज वाली के पुत्र हो। उनकी हमारी तो मित्रता की संधि थी। हमें यह देखकर अत्यंत दुख हो रहा है कि ऐसे महाबली के पुत्र होकर एक तुच्छ नर के तुम दूत बनकर इतनी प्रसन्नता दिखा रहे हो। जो तुम्हारे पिता का हत्यारा है, उसके पीछे सेवकों की भांति हाथ जोड़कर चल रहे हो। तुमने अपने वंश को लज्जित कर दिया है अंगद। हो सकता है कि बाली के मरने के बाद सुग्रीव के डर से किसी ने बेचारे अंगद का साथ न दिया हो और ये निस्सहाय अवस्था में अपने काका और पितृहंता की सेवकाई करने पर विवश हो गया हो। यदि यही बात है तो हमारे होते हुए तुम अपने आप को निस्सहाय मत समझो। अंगद, तुम हमारे पुत्र समान हो। हम तुम्हें तुम्हारा राज्य वापस दिलाएंगे। तुम्हारे पिता की गद्दी पर तुम्हारा ही अधिकार है। तुम अपने आप को विवश मत समझो। अपने हृदय में प्रतिशोध की ज्वाला को बुझने मत दो। तुम राम के विश्वसनीय हो। उसका लाभ उठाकर अकेले में चुपचाप उसका वध करके अपने पिता की हत्या का बदला ले लो। यही एक वीर पुत्र का कर्तव्य है। हे दशानन, आप बार बार वीरता का बखान कर रहे हैं, परंतु सच्ची वीरता के गुण नहीं जानते महाराज। प्रतिशोध वीरता की निशानी नहीं होता और कायर कभी शत्रु को क्षमा करने का साहस नहीं कर सकता। यदि श्री राम प्रभु आपके अपराधों को भूलकर आपको अपनी शरण में आश्रय प्रदान कर दे तो यह उनकी महानता है, उनकी उदारता है, उनकी परम वीरता है, कायरता नहीं।
जिन्होंने अपने बाणों से आपकी नानी ताड़का, आपके मामा मारीच, आपके भाई खर दूषण जैसे योद्धाओं को आपकी विशाल सेना समेत अकेले ही मार दिया। उन्हें शक्तिहीन मत समझिए, वो तीनों लोगों के स्वामी हैं। मेरे महाबली पिता ने मरते समय मुझे ये भेद बताया था और आज्ञा दी थी कि मैं उनके श्री चरणों की सेवा करता रहूं। इसलिए आपको मुझ पर दया करके मेरी सहायता की आवश्यकता नहीं। अब अपने आप पर दया कीजिए और हो सके तो श्री राम की शरण में जाकर अपने देश और राक्षस जाति का नाश होने से बचा लीजिए। बस! बहुत हो चुका ये प्रलाप। मतिमंद, तूने रावण की शक्तियों को नहीं पहचाना। हमारा हाथ खड़क की ओर जाता है तो आकाश में लोकपाल भय से कांपने लगते हैं। जिन भुजाओं ने स्वयं कैलाश को उठा लिया था, उन भुजाओं के फड़कने मात्र से देवता, गांधर्व और नक्षत्र भी भय से सांस रोक लेते हैं। तुम्हारी सेना में ऐसा एक योद्धा तो बताओ जिसके साथ युद्ध करने में रावण को आनंद मिले। आपने सत्य कहा, हमारी सेना में ऐसा कोई नहीं जो आपसे लड़ने में शोभा पाए। नीति कहती है कि प्रीति और बैर बराबर वालों से ही करना उचित है। आप जैसा पापी, कामी, स्त्री लोलुप जो छुपकर धोखे से पराई स्त्री को चुराता फिरे, ऐसे नीच के साथ युद्ध करके किसकी शोभा बढ़ेगी? सावधान अंगद! ये मत समझो कि तुम दूध बनकर आए हो, इसलिए कुछ भी कहो हमारे हाथों बचे रहोगे। दूध की भी कुछ मर्यादा होती है। यदि रावण के सामने सीमा से आगे बढ़ा तो यही तेरा शेष प्रलाप होगा। अब आगे, यदि तुझे रावण की सहायता नहीं चाहिए तो उसके क्रोध से डरो। रावण रावण कितनी बार इस नाम को दोहराएंगे महाराज? मैं ये जानना चाहता हूँ कि जगत में कितने रावण हैं। मैंने कितने ही रावणों के नाम अपने कानों से सुन रखे हैं। महाराज, इनमें से आप कौन से रावण हैं? एक रावण तो मैंने सुना है कि वो राजा बाली को जीतने पाताल में गया था। वहां बच्चों ने उसे घुड़साल में बांधकर बहुत पीटा था। तब बाली ने ही उसे दया करके छुड़वा दिया। और एक रावण के विषय में मैंने सुना है कि सहस्त्रबाहु ने एक जंतु की भांति कीड़ा समझकर पकड़ लिया था। तब पुलस्त मुनि ने उसे छुड़वा लिया था। एक और रावण की बात कहने में संकोच लगता है, क्योंकि कहते हैं मेरे पिताश्री उसे अपनी काख में दबाकर अपनी पूजा करते रहे। ऐसे ऐसे वीरों में से आप कौन से रावण हैं महाराज? मूर्ख! हम वही बलवान रावण हैं जिनकी भुजाओं की लीला कैलाश पर्वत जानता है। हमारी शूरवीरता को उमापति महादेव जी ने स्वीकार किया। अपने शीश रूपी पुष्प चढ़ा चढ़ाकर हमने जिसकी पूजा की। हमारी भुजाओं का पराक्रम दिक्पाल जानते हैं। हमारी छाती की कठोरता को दशों दिशाओं के हाथी जानते हैं। उन दिग्गजों के दांत इस छाती से टकरा टकरा कर टूट गए। हम वही जग प्रसिद्ध प्रतापी रावण हैं जिसके चलने से पृथ्वी इस प्रकार डोलती है जैसे नाव में कोई हाथी सवार हो जाए। उस रावण के सामने तू उस मनुष्य राम की बात करता है। शठ! वानरों की सहायता से उसने समुद्र पर सेतु बांध लिया। यही उसकी प्रभुता है। समुद्र को तो पक्षी भी लांग लेते हैं, उससे वे सभी शूरवीर नहीं हो जाते। यदि तेरा स्वामी ऐसा ही योद्धा है तो दूत किस लिए भेजता है? शत्रु से संधि करते उसे लाज नहीं आती? महाराज, लज्जा तो केवल आपका ही गुण है। इसी लज्जा के मारे आप बार बार अपने गुण गाते नहीं थकते। हे लंकेश, राम ने डरकर मुझे एक दूत बनाकर संधि करने नहीं भेजा। श्री रघुवीर ने यह सोचकर भेजा है कि सियार को मारने से शेर की शोभा नहीं होती,
इस कारण वो तुम पर दया करना चाहते हैं, परंतु तुम दया के पात्र नहीं हो। अब श्री राम की अंतिम चेतावनी तुम्हें सुनाता हूं। उन्होंने कहा है कि मैं तुम्हारे अपराधों का दंड देने लंका के द्वार पर आ गया हूं। ब्रह्मा के वर के कारण तुम्हें जो अभिमान है उसके नष्ट होने का अब समय आ गया है। राक्षस अधम, यदि तुम सीता को लेकर मेरी शरण में नहीं आए तो मैं इस पृथ्वी को राक्षसहीन कर दूंगा। जिस बल के भरोसे तुमने छल से सीता का हरण किया है, उस बल को आज युद्ध भूमि में दिखाओ। मैं मंत्री, पुत्र और बंधु बांधुओं सहित तुम्हारा वध करूंगा, क्योंकि तुम्हारे मारे जाने से तीनों लोक निश्चित हो जाएंगे। इस रावण रूपी जहाज के डूबने का समय आ गया है। अब भी समय है। जिसे श्री राम की शरण में आना हो वो आ जाए। वानर! अब इसने अपने जीने का अधिकार खो दिया है। इसी सभा में इसका सिर काटकर इसे रावण की शक्ति का आभास करा दो। आज्ञा का पालन हो। ठहरो महाराज, ये बेचारे आपकी शक्ति मुझे क्या दिखाएंगे? मैं आपको अपनी शक्ति दिखाता हूं। जय श्री राम! जय श्री राम! हे लंकेश, यदि आपको अपने योद्धाओं की शक्ति पर बड़ा मान है तो मैं श्री राम की ओर से आपके समस्त योद्धाओं को चुनौती देता हूं। मैं अपना पैर आपके इस दरबार में जमा देता हूं। यदि आपका कोई योद्धा इस पैर को धरती से उठा सके तो मैं अपने स्वामी की ओर से यह वचन देता हूं कि वो अपनी हार मानकर इस लंका से वापिस चले जाएंगे। जय श्री राम! समुझ प्रताप राम कपि कोपा, सभा माझ पन करि पद रोपा। जो मम चरण सकसि सठ टारी, फिरहि राम सीता मैं हारी। सभा में ठारो, बोले राम जी की जय। अंगद बीच सभा में ठारो, बोले राम जी की जय। पैर पकड़कर इस बंदर को धरती पर पछाड़ दो। मुस्कावे रे, बोले राम जी की जय। पग नहीं डिगे वीर
मुस्कावे रे बोले राम जी की जय। पग नहीं डिगे वीर मुस्कावे बोले राम जी की जय। इंद्रजीत आदिक बलवाना हर्षि उठे जही तेही भटनाना। सत नहीं डोले जैसे सतवंती नारी को, मन नहीं डिगे जैसे साधु ब्रह्मचारी को। अटल विश्वास जैसे प्रभु के पुजारी को। पग है अटल यो अंगद बलधारी को। सभा अचंबित सारी, ओ सभा अचंबित सारी, ऐसो नहीं देखो प्रणधारी। या को राम भरोसा भारी बोले राम जी की जय। या को राम भरोसा भारी बोले राम जी की जय। 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 मूर्ख, चरण पकड़ने हैं तो जाकर श्री राम के चरण पकड़, जिनके चरणों में मुक्ति का द्वार है। मेरा पैर क्यों पकड़ता है? मेरी चुनौती आपके योद्धाओं को थी, आपको नहीं। आपको तो मैं फिर यही कहूंगा, श्री राम के चरण पकड़ लीजिए तो आपका कल्याण हो जाएगा। मैं कल सूर्योदय तक का समय देता हूं, उसके पश्चात लंका पर चढ़ाई कर दी जाएगी। भैया, ये किसका मुकुट है? ये तो महाराज रावण का मुकुट है। रावण का? जी। इंद्रजीत, पकड़ लो इसे। जाने ना पाए।